क्या आप प्यार और डर के बीच का वह महीन धागा महसूस कर सकते हैं? ये कहानी है अंशु की, जो जयपुर की रहस्यमयी झील के पास एक ऐसी लड़की से मिला जो उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। लेकिन वह लड़की कौन थी और उसकी सच्चाई जानकर अंशु ने क्या किया? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि सच्चाई के करीब एक ऐसा रहस्य है जो आपको अंत तक बांधे रखेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि सच्चाई आपको चौंका देगी। जयपुर की बाहरी सीमा पर स्थित एक झील थी जिसका नाम था आदर्श झील। यह झील शहर से दूर एक वीरान इलाके में थी, लेकिन इसके बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। गांव वाले कहते थे कि झील के पानी में एक लड़की की आत्मा बसी हुई है। जिसने भी उस झील के पास रात बिताई वह फिर कभी वापस नहीं आया। यह कहानी अंशु की है, जो जयपुर का एक युवा लड़का था। वह एक दिन अपने दोस्तों के साथ घूमने गया, लेकिन उसकी जिंदगी उस समय बदल गई जब उसने उस झील के पास एक रहस्यमय लड़की को देखा। अंशु जयपुर के पुरानी बस्ती इलाके में रहता था। वह 23 साल का एक साधारण युवक था जिसे नई जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। उसके दो सबसे अच्छे दोस्त थे, रवि और नीरज। रवि, अंशु, सुना है आदर्श झील के पास जाने की हिम्मत किसी में नहीं होती, वहां कुछ अजीब होता है। नीरज, हाँ, लोग कहते हैं कि वहां एक आत्मा रहती है। अंशु हंसते हुए, अरे ये सब पुरानी कहानियां हैं, चलो आज रात वहीं चलते हैं। डर लगता है क्या? तीनों ने तय किया कि वे रात को झील के पास कैंपिंग करेंगे। रात के अंधेरे में तीनों दोस्त झील के पास पहुंचे। आसमान में चांद चमक रहा था और चारों ओर सन्नाटा था। उन्होंने झील के किनारे तंबू लगाया और आग जलाकर बैठ गए। अरवी, यह जगह सच में डरावनी लग रही है। नीरज, हवा भी अजीब सी लग रही है, लगता है जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी अंशु की नजर झील के किनारे खड़ी एक सफेद कपड़े पहने लड़की पर पड़ी। अंशु चकित होकर, वो देखो, वहां कोई है। इतनी रात को यहां कौन आएगा? वह लड़की झील के पास खड़ी थी और अंशु की ओर देख रही थी। अंशु उसकी ओर बढ़ा। अंशु, हेलो, तुम यहां इतनी रात को क्या कर रही हो? लड़की धीमी आवाज में, मुझे झील पसंद है, तुम कौन हो? अंशु, मेरा नाम अंशु है, तुम कौन हो? लड़की, मेरा नाम सुमन है। सुमन का चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी। अंशु और सुमन की मुलाकातें बढ़ने लगी। अंशु हर दिन सुमन से झील के पास मिलने जाता था, लेकिन सुमन हमेशा रात में ही आती थी। ट्वी चिढ़ाते हुए, अंशु, लगता है तुम किसी के प्यार में पड़ गए हो, पर वो लड़की कौन है? अंशु, सुमन, पर मैं उसे ज्यादा नहीं जानता, बस मुझे लगता है कि मैं उससे सच्चा प्यार करने लगा हूं। रवि और नीरज ने अंशु को सावधान किया। नीरज, अंशु, ये सब ठीक नहीं लग रहा, हमें लगता है कि वह लड़की कुछ छुपा रही है। लेकिन अंशु ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अंशु, तुम्हारा घर कहां है? तुम्हें कोई देखने क्यों नहीं आता? सुमन मुस्कुराते हुए, तुम्हें मेरे बारे में जानने की जरूरत नहीं, बस मुझसे प्यार करो। अंशु को सुमन के बारे में कई सवाल थे, लेकिन वह हर बार चुप रह जाती थी। एक रात जब अंशु झील के पास अकेला था तो उसने झील के पानी में किसी का प्रतिबिंब देखा। वह सुमन थी, लेकिन उसका चेहरा डरावना हो गया था। अंशु चौंक गया, लेकिन अगले ही पल सुमन का चेहरा सामान्य हो गया। सुमन, तुम डर गए क्या? अंशु संभलते हुए, नहीं, बस हवा अजीब लग रही है। कुछ दिनों बाद अंशु ने सुमन से अपने प्यार का इजहार किया। अंशु, सुमन, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? सुमन ने उदास होकर कहा। सुमन, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। अंशु, कैसा वादा? सुमन, चाहे कुछ भी हो, तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे और यह शादी झील के पास ही होगी। अंशु ने बिना कुछ सोचे समझे हामी भर दी। शादी का दिन आ गया। झील के पास सजावट की गई थी। सुमन सफेद लहंगे में किसी अप्सरा की तरह लग रही थी, लेकिन माहौल अजीब था। झील की लहरें तेज हो रही थीं। जैसे ही फेरे पूरे हुए और अंशु ने सुमन की मांग में सिंदूर भरने की कोशिश की,
झील से तेज हवा चलने लगी। सुमन गंभीर स्वर में, रुको अंशु, मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बताना चाहती हूं। अंशु, सुमन, क्या हुआ? सुमन ने रोते हुए कहा। सुमन, मैं इंसान नहीं हूं, मैं इस झील की आत्मा हूं। गांव वालों ने मुझे धोखा देकर मार डाला था। मेरी आत्मा यहीं फंस गई है। जो भी मुझसे प्यार करता है उसे झील का हिस्सा बनना पड़ता है। अंशु यह सुनकर सन्न रह गया। झील की लहरें उसे खींचने लगीं। अंशु ने बचने की कोशिश की, लेकिन झील की आत्माएं उसे पकड़ने लगीं। अंशु, सुमन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। अगर मेरी मौत से तुम्हें शांति मिलती है तो मैं तैयार हूं। सुमन ने अंशु को झील से बाहर धकेला। सुमन, नहीं अंशु, तुम्हारा प्यार मेरी आत्मा को मुक्त करेगा। जाओ और अपनी जिंदगी जियो। झील शांत हो गई। सुमन की आत्मा गायब हो गई। अंशु गांव वापस आ गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसके कमरे की दीवार पर खून से लिखा दिखा, मेरा प्यार अमर है, मैं लौटूंगी। तो दोस्तों, ये थी आत्मा की शादी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार एक और डरावनी कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक सुरक्षित रहें।